बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके गए, उन्होंने मदीना मुनव्वरा में एक मीसाक़ मदीना, एक एग्रीमेंट बनाया वहाँ के जितने भी लोग थे रहने वाले कबीले वाले, उन लोगों से। और उन्होंने नंबर एक काम क्या किया कि हर एक कबीले को आइडेंटिफाई किया, उनका एक ज़िम्मेदार बनाया और फिर उस ज़िम्मेदार के नीचे 4-5 लोग थे जो उनको असिस्ट करते थे और वो ज़िम्मेदारियाँ बँट गई थी। मतलब ये कि एक है अगर काम तो खाने पीने का वो देखेंगे, दूसरा जो है हेल्थ का देखेगा, तीसरा किसी और चीज़ का देखेगा, डेवलपमेंट का, चौथा कोई और कुछ प्रॉब्लम है। तो इस तरह से जो है उन्होंने अफ़ेयर्स को, कम्युनिटी अफ़ेयर्स को डिवाइड कर दिया था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद नहीं किया था, बल्कि ये उन्होंने एक जो उनको देखा उन्होंने कि क्वालिटी इस आदमी के, इस शख्स के अंदर है और ये अमीर बनने के लायक है वहाँ गांव का या उस कबीले का, उन्होंने उसको ज़िम्मेदार अपॉइंट कर दिया। और वो फिर 5-7 लोग जो भी हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिकमेंडेशन पर, उन्होंने 4-5 लोगों की, 5-7 लोगों की टीम बनाई और फिर वो कबीला को ऑर्गेनाइज़ करके, यूनाइट करके वो अफेयर्स उनके डिसाइड होते थे। दूसरा फिर काम ये था कि अच्छा, इसी तरह से बहुत सारे कबीले को किया उन्होंने। दूसरा काम ये कि जब कबीले में किसी भी एक फ़र्द को कोई प्रॉब्लम होगी तो सारे कबीले वालों की वो ज़िम्मेदारी है कि उनके उस हाजात को और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर उससे नहीं हो पा रहा है तो बाजू के या पड़ोस के जो कबीले हैं उनसे असिस्टेंस ली जाए, मदद ली जाए। अगर उनसे भी नहीं हो सकता है तो उनके और पास के कबीले वालों से वो मदद ली जाए। फिर एक तीसरा काम ये हुआ था कि अगर कोई कैलामिटी आ जाती है, कोई हाजत ऐसी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है जिसमें पैसों की ज़रूरत हो और लोगों के पास शायद पैसे ख़त्म हो, तो क्या करेंगे? तो इसीलिए जो है एक ऐसा फ़ंड मुकर्रर किया था, लोगों ने ख़ुद जो भी वो वॉलंटरीली दे सकते थे उन लोगों ने दिया और फिर वो एक ऐसा बैतुल माल का सिस्टम या एक फ़ंड जो है ना उन्होंने इस्टेब्लिश किया। तो अब किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि किसी से मर्डर हो गया, तो उन्होंने क्या किया कि जिस तरह से इस्लामिक लॉ में है कि आप इतना पे कर दीजिए ब्लड मनी, तो शायद वो आदमी नहीं कर पाता वो पे, तो इसीलिए इन सबको कहा गया कि आप लोग दे दीजिए और बाद में आप आहिस्ता आहिस्ता इनसे ये पे बैक करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाएगा। और अगर वो भी नहीं हो सकता है तो आप सदक़ा जारिया और हसना वो कर दीजिए और उसे छोड़ दीजिए। तो अब आप देखिए कि ये तमाम प्रॉब्लम थी। फिर एक ये भी उन्होंने उस एग्रीमेंट में, मीसाक़ मदीना में मेंशन किया कि कोई आदमी अगर किसी को मर्डर करता है, उसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और जो भी उनका ट्रायल का और जो कोर्ट का जो सिस्टम था उसको फेस करना ही पड़ेगा। अगर किसी शख्स ने किसी मर्डरर को छुपाने की कोशिश की या गवाही नहीं दी या चाहा कि जस्टिस को भाग लें, मतलब इवेड कर जाएं, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में उस एग्रीमेंट में ये लिखा है कि अल्लाह ताला की लानत उस आदमी पर बरसे और वो चाहे बाद में कुछ भी कर ले, अल्लाह ताला के यहाँ क़यामत में भी और यहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीरियड में भी अगर वो बाद में आता है तो फिर उसकी कोई चीज़ मानी नहीं जाएगी। और वो बहुत यानी एक्सट्रीमली कंडेम किया है उस एक्ट को और उस आदमी को जो ऐसा करता है और जो जस्टिस को फिर इवेड भी कर रहा है। तो उन्होंने ये कहा है गोया कि कुछ इस तरह से कि वो हम में ही से नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं रहता है। तो एक मैंने ऑडियो बनाई थी, अच्छा, इसी मीसाक़ मदीना में सेंटर ऑफ और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो थी और जो यानी अपनी अथॉरिटी को उन्होंने सबसे ऊपर इस्टेब्लिश किया। जैसे कुरान में है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दू इलल्लाहि व रसूलिही इन कुंतुम मुमिनीन। अगर आपके बीच में कोई डिस्प्यूट हो तो आप जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह ताला के पास जाएं, यानी अल्लाह ताला के कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विज़िट करें। आज उनकी हदीस हैं और अगर आप मोमिन हैं तो आप ये काम करेंगे। और हम ज़ाहिर अल्लाह ताला के पास नहीं जा सकते, लेकिन उनके कुरान मौजूद है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है लेकिन उनकी हदीस मौजूद है।
तो हम एक ऐसी एक बॉडी बना लें अपनी, जो पहले ज़माने में होता था कि 4-5 लोगों की शूरा हो और उसका एक ज़िम्मेदार हो, और फिर वो लोग ट्रेंड भी हों इस फील्ड में कि कुरान और हदीस का इल्म भी उनको मालूम हो, और फिर उनसे जा कर के जो है अगर कुछ गलतियाँ होती हैं तो वो इकरार किया जाए और फिर उसकी सज़ा जो भी है वो हो, और बाहर निकलने की कोशिश की जाए। तो मैंने एक और ऑडियो नोट बनाया था जिसको मैंने सर्कुलेट किया, और वो इतनी बड़ी ऑडियो नोट हो गई थी 25 मिनट की कि वो उस फाइल को मुझे कंप्रेस करना पड़ा, और बहुत सारे लोगों से वो खुल भी नहीं पाई, तो उन लोगों ने सुना नहीं। तो उस चीज़ को मैं उस 25 मिनट की जो ऑडियो थी वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। बाद में मैंने 3-4 बार जब मैंने मीसाक़ मदीना बहुत टाइम पर पढ़ा है, हाल फ़िलहाल में एक बार मैंने पढ़ा वो ऐसे ही कि डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब की एक पतली सी किताब है, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, पहला दस्तूर पूरी दुनिया का, उसमें उन्होंने ये लिखा है। तो फिर मैंने वो मीसाक़ मदीना पढ़ा। हालांकि सीरत नबवी की 2-3 किताबें मैं पढ़ चुका हूँ, उसमें भी देखा, लेकिन उस वक्त इतनी गहराई से मैं जो है इन सब चीज़ों पर नहीं जा सकता था, गया। बहरहाल वो इसीलिए हम लोगों को ज़रूरी होता है कि हमेशा और बार बार कुरान और हदीस को हम पढ़ें और उसके ऊपर गौर फ़िक्र करें, और उसको हम अपने हालात जो आजकल के सिचुएशन है उससे जोड़ें, और फिर हम देखें कि अल्लाह ताला की हिदायत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विज़न और की हिदायत क्या है यहाँ से बाहर निकलने में, या ये अच्छा है भी या बुरा है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहरहाल तो उस जो मीसाक़ मदीना है, जैसा मैंने बाद में पढ़ा, वो उस मेरे 20 या 25 मिनट के ऑडियो का इस्तेदलाल था, मतलब उसका रेफरेंस है उसमें मौजूद। तो अब वो जो ऑडियो मैंने बताया था उसको अब मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। वो ये कि इस्लाम को आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। नंबर 1 कि ईमान, इबादत और तालीम व ताल्लुम, ये 3 चीज़ें इसमें आप कर लीजिए। और भी अगर इसमें ईमानियात की लाइन से अगर आपको ऐड करना है और भी कुछ चीज़ें हैं उसमें आप ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपकी समाजियात। उस समाजियात में क्या है कि आपका माहौल, उसको किस तरह से आप ऑर्गेनाइज़ करेंगे, कौन लीडर होगा, अमीर कौन होगा, ताबेदारी किस तरह से होगी, क्या चीज़ वो कर सकते हैं, क्या उनके पर्सनल डोमेन में आता है, क्या वो कलेक्टिव इंटरेस्ट में आता है। नंबर 3 इक़्तिसादियात, मईशत, पैसा और इकनॉमिक्स, ठीक है। और चौथी चीज़ जो है वो आपकी पॉलिटिक्स। ये 4 चीज़ें, ईमान, इबादत, ये सब, दूसरा समाजियात, तीसरा इक़्तिसादियात और चौथा सियासत, स्पिरिचुअलिटी और फेथ, स्पिरिचुअलिटी, दूसरा है सोशियोलॉजी, तीसरा इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स। अब आप ये देखिए कि हर चीज़ के बेस में जिस फाउंडेशन के ऊपर ये खड़ा होगा, चारों इंस्टीट्यूशन या कोई भी कुछ भी हो, तो वो सबका ताल्लुक़ जो है वो ईमान से है, अल्लाह के हुक्म से है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत से है, उनके इरशादात से है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की बातों से और अल्लाह के अहकामात से हट करके है। तमाम चीज़ जो है वो है, और वो तब आएगा जब आप जो है उस पर ईमान लाएंगे। आपको कहा गया है और हमें भी कहा गया है कि ईमान लाइए आप इस चीज़ पर कि अल्लाह ताला की रब्बानियत और रुबूबियत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने में, और फिर कि जो अल्लाह ताला का जो सिस्टम है पूरी दुनिया के बनाने का, और फिर ये कि जो सोशल और समाजिया जिसमें ह्यूमंस के एक्शन गवर्न होना चाहिए, कि इंसानों को जिस पर आना चाहिए, सब का सब जो है वो अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, और अल्लाह ताला ही इसके रिज़ल्ट्स भी देंगे, और अल्लाह ताला जो है वो क्योंकि इसके बनाने वाले हैं, और फिर ये बहुत ही सुप्रीम है, बहुत बेहतर है। और अगर इसके अलावा हम छोड़ करके कुछ करें तो बहुत मुमकिन है कि हम जो है वो एक अपना कदम जो है वो ढलान पर
बड़ा स्लिपरी ढलान पर जो है हम चल रहे होंगे और बड़ी तेज़ी के साथ तबाही की तरफ दौड़ रहे होंगे। तो बहरहाल तो इसीलिए कहा गया है कि अल्लाह ताला का जो सिस्टम है सोशल और ये सब चीज़ें जो बताया गया है उसके ऊपर हम लोगों को जो है ध्यान देना है और उसके ऊपर हम लोगों को आना पड़ेगा। तो वो सबसे पहले ये ईमानियात के ज़रिए, अब आप देखिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, जिसका कोई अमीर नहीं उसका अमीर शैतान। जो बिना किसी लीडर के अंडर में रहते हुए अगर वो मर गया तो उसके बारे में शायद कुछ इस तरह से कहा है, मुझे सही से याद नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, कि वो उसकी मौत जिहालत पर हुई है। और हम सब लोगों को मालूम है कि जिहालत एंटीथेसिस है ईमान का। ईमान वाले को जाहिल कहने से मना किया है, और जाहिल वो है कि जिहालत पर मबनी है, कि वो जो है ना ऑर्गेनाइज रह रहा है। और आप ये देखिए कि फिर इसी ईमानियात का ताल्लुक़ है कि अल्लाह ताला के अखलाक से अपने अखलाक को मुज़य्यन करो, अच्छा करो। तो इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अद्दबनी रब्बी फ़अहसन तअदीबी। अल्लाह ताला ने मुझे मेरी तरबियत की, इसीलिए मैं मेरी तरबियत बहुत अच्छी है। तो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, जैसा मैंने पहले कहा, कि अल्लाह ताला के अखलाक से अपने अखलाक को मुज़य्यन करो। अल्लामा इक़बाल साहब की सूरा इखलास की तफसीर है, और वो भी मुझे बाद में ही मिली जब मैंने वो 20-25 मिनट की ऑडियो रिकॉर्ड कर ली थी। तो फिर मैंने लोगों को भी शेयर किया कि आप ये पढ़िए। उसमें भी उन्होंने बताया ये कि अल्लाह ताला समद हैं, तो बिल्कुल बेनियाज हैं, किसी पर वो डिपेंडेंट नहीं हैं किसी भी चीज़ के लिए। और हमारा हाल देखिए ये कि हम हर चीज़ के लिए हर दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, ख़ुद मुख्तारी हमारे पास नहीं है। ठीक है, हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए हैं और ना होना चाह रहे हैं। और फिर ये जो फ़र्ज़ किफ़ाया का जो कॉन्सेप्ट है, और अल्लाह ताला ने भी कहा है कि जो चीज़ आपकी नीड्स हों, ज़रूरी हो, वो ख़ुद आप बनाएंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे। अगर आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत है तो आपकी सोसाइटी के ऊपर ये ज़रूरी है कि सब लोग मिल कर के एक डॉक्टर प्रोड्यूस करें, उसी तरह से एक आलिम प्रोड्यूस करें अगर नहीं है तो, उसी तरह से मुफ्ती प्रोड्यूस करें अगर नहीं है तो, इसी तरह से बहुत सारे फील्ड्स के लोग हैं, जो भी ज़रूरत हो आपको वो आप प्रोड्यूस करें। ये आपकी सोसाइटी की ज़रूरत है और नीड होगी। जानना चाहिए आपको, सोसाइटी की नीड होगी, ज़रूरत होगी। तो आप ये देखिए कि हम लोग ख़ुद ये कहाँ पर हैं, किस पोजीशन में हैं हम। और फिर अल्लाह ताला के जो है वो जो अल्लाह ताला के बारे में हम जानते हैं सूरा इखलास के साथ। और सूरा इखलास में जिस तरह से अल्लाह ताला ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है कि कहिए कि अल्लाह एक है, और हम जो है ना वो दूसरे पर इतना बड़ा जो है पूरे सिस्टम पर डिपेंडेंट रहते हैं। अल्लाह समद, अल्लाह ताला बेनियाज है, और हम एकदम उसके ऑपोजिट, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। हर दूसरों ही से चाहिए, अपने खुद करना नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, और हम ना तो अल्लाह ताला किसी से पैदा हुए हैं, ना इनसे कोई पैदा हुआ है। और हमारा जो है वो पूरी प्लानिंग हमारी जो है वो अपने ऊपर ख़ुद नहीं है कुछ भी। अगर मैं सीखना कुछ नहीं, मैं ख़ुद कुछ नहीं चाहता हूँ सीखना, अपने बेटे को आलिम बनाऊँगा और दूसरे को ये करा दूँगा और उसको वो करा दूँगा। सारी हमारी प्लानिंग दूसरों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं है। और हम ख़ुद किसी चीज़ की बुनियाद नहीं डालना चाहते। और अगर हम ऐसा करते हैं, ये तमाम सिफ़ात, तो हम लोग जैसा भी कोई नहीं रहेगा, कोई उम्मत हमारी जैसे नहीं रहेगी अगर हम ये अल्लाह ताला के औसाफ़ अपना लें। तो हालांकि इसकी तफसीर और भी बहुत ज़्यादा है, इसका इंटरप्रिटेशन जो हम लोगों से रिलेटेड है, जिस पर हमें काम करना है। बहरहाल आप ये देखिए कि जब हम आते हैं समाजियात पर, तो हमारा कोई अमीर नहीं है, और मीसाक़ मदीना में हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज़ किया। अब हम लोग को इसमें 3 चीज़ें हैं ऑर्गेनाइज़ करने में। नंबर 1, या तो आप लोकेलिटी वाइज जो हैं, ये इलाका, ये कबीला, ये गांव है, तो वो उस बेसिस पर यूनाइट हो जाए, जियोग्राफिकल लोकेशन के एतबार से, कि यहाँ पर इतने लोग रह रहे हैं, इस विलेज में, इस टाउन में, इस मोहल्ले में, वहाँ के लोग इस तरह से ऑर्गेनाइज़ हो जाएं। वो हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता है तो दूसरा ये कि मस्जिद के एतबार से वो जो जोग्राफिकल लोकेशन में ही आ गया। दूसरा ये है कि
दूसरा ये है कि ख़ानदान के एतबार से लोग ख़ानदान जो है वो यूनाइट हो जाए, उसके 5-7 लोग हो जाएं जो भी है शूरा में से, और उसका एक जो है ज़िम्मेदार हो जाए, और फिर वो अफेयर्स को डिवाइड कर लें, एक अपने ख़ानदान का कुछ फ़ंड बना लें, वो गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स में वो फ़ंड काम आए, और उसके बाद धीरे धीरे वो रीपे करते रहे। लोग जो है वो बेचारे बहुत सूदी कर्ज़ में जो है ना वो इंटरेस्ट ले करके वो बेचारे उनकी कमर टूट जाती है। मैंने इस लॉकडाउन के टाइम पर देखा बहुत सारे लोगों का हाल, यानी पहले ही से बहुत बुरा था, अब तो और वो लोग जो प्राइवेट लेंडर्स हैं, जो एक मुनफरिद लोग हैं, वो लोग भी इस तरह से कर रहे हैं। हैरत की बात तो ये है कि मुसलमान भी ऐसे हैं जो इंटरेस्ट पर मुसलमानों को ही लोन दे रहे थे, और बेचारे वो मुसलमान जो बहुत गरीब हैं, मज़दूर हैं, काम करने वाली घर में औरतें हैं, और वो उन्होंने कर्ज़ा इसीलिए लिया था क्योंकि उनकी अम्मी का किसी के बीमार थी, किसी की बच्ची बीमार थी। तो इस मजबूरी का भी हम जो है वो दूसरे से फ़ायदा उठा रहे हैं, कितने वल्नरेबल पोजीशन पर हैं फिर भी। और देखिए, अगर हम सूदी कर्ज़ नहीं दे रहे हैं तो इसके ऑपोजिट हम किसी को हेल्प भी नहीं कर रहे हैं। बहरहाल, तो ये जो है हम सोशली अपने आप को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लें और लोगों से कनेक्ट हों, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर हम अपने पड़ोस में भी कोशिश करें करने की। तो सबसे पहले और यूनाइट होने का बेसिस ज्योग्राफिकल लोकेशन, जिसमें मस्जिद भी आ गई और इलाका भी आ गया और वो विलेज भी आ गया। दूसरा ये है कि हम जो है ख़ानदान के बेसिस पर ऑर्गेनाइज होने की कोशिश करें कि वहाँ 5-7 लोगों की जो भी है और उसका एक अमीर। और तीसरा ये है कि अगर ये दोनों नहीं हो सकता है तो ये कि लाइक माइंडेड पीपल जो हैं, एक जैसा सोचने फ़िक्र रखने वाले, वो साथ में जुड़ें और फिर वो आएँ। और अगर ये भी नहीं हो सकता है तो फिर हम लोगों को अपने तबाही के लिए और मरने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और आपको पता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसका कोई अमीर नहीं उसका अमीर शैतान, और भेड़िया जो है वो अकेली बकरी को देख करके खा जाता है। वही हाल हमारा हो रहा है, तो हम इसके लिए तैयार रहें। तीसरी चीज़, अब ये इकनॉमिक्स पर हम लोग आते हैं, इक़्तिसादियात पर। जैसा कि मैंने पहले कहा कि उस ख़ानदान का या उस लाइक माइंडेड पीपल का एक फ़िक्र रखने वाले उनका फ़ंड हो, या एक इलाका वालों का फ़ंड हो, तो अब उसी फ़ंड से अब देखिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये कि ज़कात आप जो है इधर ही पैसा जमा करें। दूसरा, सदक़ात अगर आपका है तो आप यहीं दीजिए। तीसरा, आपका जो भी वो होता है गल्ले में से जो भी शेयर निकलता है, आपको अल्लाह ताला जो कहे हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इतना आपको बारिश हुई तो इतना देना है, और ऐसा हुआ तो ये देना है, वगैरह वगैरह। तो मेरे ख़्याल से उसको क्या कहते हैं, ख़राज तो वो गवर्नमेंट लेती है, और फिर उशर वो भी गवर्नमेंट लेती है। कुछ है इसका भी एक टर्म जो मुझे मालूम नहीं है, इंशाअल्लाह उलमा से पूछिए कि क्या है वो और कितना देना होता है। बहरहाल, तो वो भी हम जो है उसी जो भी हम लोगों के 5-7 लोगों की जो मेंबर है वहाँ पर उसका एक किसी को ये ज़िम्मेदारी दे करके वहाँ तक पहुँचाया जाए। चौथा जो है वो ये कि इन तीनों फ़ंड्स के अलावा चौथा, कि कुछ और ऐसे पैसे आप जितना भी हो सके वो आप दीजिए, उस बेसिस पर कुछ आपका प्रोस्पेक्टिव काम हो सके। ज़कात का पैसे से आप वो नल वल नहीं लगा सकते हैं। ज़कात के पैसे से आप जो है झाड़ू पोछे का ये सब का काम, यानी जो माशरा है आपका वो यानी जिस भी सोसाइटी में आप रह रहे हैं गंदगी होती है वो क्लीन नहीं करा सकते हैं, और इसी सदक़े के पैसे से भी शायद आप नहीं करा सकते हैं। और ये जो है ये खाना पीना जो भी आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दीजिएगा, उससे आप क्या करिएगा, जो लोग हैं गरीब हैं उनको दे सकते हैं। ज़कात का भी यही हाल है कि आप गरीबों को दे सकते हैं। ये मदरसे का सिस्टम ने जो है ना वो बिल्कुल लूप होल ढूंढ करके जो है वो अल्लाह के लॉ को जो है वो वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं बेंडिंग द लॉ, कि उस कानून को इस तरह से मोड़ माड़ करके कर लिया है कि वो हमारे इंटरेस्ट में उसका फ़ायदा हो, कि मदरसे में जितने भी यतीम लोग पढ़ते हैं उनके नाम पर वो ज़कात और सदक़ात एक्सेप्ट करते हैं, और फिर उनको वो पैसे देते हैं। वो कहते हैं आप हमें ही ये पैसा अपनी खुशी से हदिया कर दीजिए। अब वो खुशी क्या होती है, वो एक तरह से कोर्जन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं लॉ में, और ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी है कि एक तरह का दबाव होता है उन लोगों के ऊपर भी। ये बहुत ही एब्सोल्यूट फ्री विल के साथ
अपनी मर्ज़ी के साथ वो नहीं देते हैं। वो ज़बान से कहते हैं अपनी मर्ज़ी, लेकिन वो उनका दिमागी स्टेट जो है उस हालत में नहीं होता है। बहरहाल ये एक अलग जगह टॉपिक चली जाएगी जब हम लोग इसका डाइसेक्शन करेंगे या इसका ऑपरेशन करेंगे। तो बहरहाल तो हम लोगों को मदरसे भी जो हमारे इस लोकेलिटी के अंडर में आ रहे हैं, और जो इमाम हैं, जो मुअज्जिन हैं, जो मदरसे में पढ़ने वाले लोग हैं, उन लोग तमाम लोगों की भी सैलरी जो है वो ना तो सदक़ात से हो सकती है ना ज़कात से हो सकती है। ये खाना पीना ज़रूर आप जो है गरीब हैं तो दे सकते हैं, सदक़ात और ज़कात उन गरीब बच्चों को या उन गरीब उस्ताद को दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से जो सरकमवेंट कर लेना और घुमा लेना कानून को, वो किसी भी तरह से वो सही कानूनी एतबार से तो है, लेकिन फिर वो यही है कि आप जो है ना वो घूम करके उसको तोड़ मरोड़ करके कर रहे हैं। वो अल्लाह ताला की मशीयत उस तरह से है नहीं। कुरान और सुन्नत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल इस तरह से है नहीं। तो उस अमल किस तरह से था, वो ये कि फिर आप जो है एक मज़ीद कुछ फ़ंड आप डोनेट कीजिए, आप इन्वेस्ट कीजिए, जिसमें जितनी भी चीज़ें हैं ये कि मुदर्रिस हैं और जो बच्चों को पढ़ाने वाले हैं और वगैरह वगैरह, उन लोगों की सैलरीज़ इससे जो है वो हो। अब आप देख लीजिए कि मदारिस में भी अगर कोई मुफ्ती हैं या किसी भी, हम लोगों को भी ज़रूरत पड़ती है कि कोई एक टॉपिक को रिसर्च करने के लिए, तो कानून के यानी एक रिसर्चर होने के नाते मैं कोई भी काम फ्री में नहीं करना चाहता हूँ, और मैं अपने पता नहीं, वो ऐसा भी नहीं होता है कि 1-2 घंटा आप रिसर्च करिएगा, वो उसमें बहुत टाइम भी लगता है। ऐसा भी होता है कि आपको वो किताबें ख़रीदनी पड़ती हैं और फिर आप मेहनत करेंगे, उस पर लिखेंगे, पढ़ेंगे, जो भी है, और स्टेशनरी के आइटम्स अलग हैं। फिर ये कि आप जितना टाइम दे रहे हैं और फिर आपके भी बच्चे और आपको भी खाना पीना है, तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। और आप ये चाहते हैं मदरसे में हम सदक़ात और ज़कात दे करके इन मौलाना और जो स्कॉलर्स हैं और जो रिसर्चर हैं, मुहक्किकीन हैं, उन लोगों को हम ये सदक़ात और ज़कात पहुँचाएँ। इस तरह से काम नहीं होगा, और उम्मत का जो हाल आज है वो एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। बहरहाल तो सिर्फ़ ये मदरसे और जो क्या नाम है, मदारस और उलमा और इन लोगों की सैलरी एक अलग। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि अगर आपको कुछ काम करना है प्रोस्पेक्टिवली, कुछ कदम आपको आगे बढ़ाना है, जिस तरह से आपके ही गांव में, आपके ही ख़ानदान में, आपके ही उस लाइक माइंडेड पीपल में एक ऐसा आदमी है जो पढ़ाई में बहुत तेज़ है लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं, तो आप फ़ंड कहाँ से लाएंगे। और फिर ये टैलेंट को आप तो सपोर्ट करना चाहिए आपको, क्योंकि अल्टीमेटली वो आकर के आप ही के लिए एक एसेट बन जाएगा। अगर वो एसेट नहीं भी बना, आपको कुछ पैसे वापस दे भी नहीं रहा है, कम से कम अपनी ज़िंदगी में तो इस्टेब्लिश्ड है, और वो इस्टेब्लिश हो जाए तो ये है कि वो फिर आपकी लाइबिलिटी नहीं बनेगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है जिस पे आप लोगों को और हम सब लोगों को करना चाहिए हेल्प। और फिर एक और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं कि अब आप देखिए कि हमारे ही ख़ानदान में, हमारे ही लोकेलिटी में ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है, करोड़ों रुपए उनके बैंक में पड़े हुए हैं। दूसरे ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीनें हैं बहुत लंबी चौड़ी, वो हैं रखी हुई। तीसरे ऐसे लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं, मैनेजमेंट में हैं, वगैरह वगैरह, क्या क्या हैं, सो मेनी क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। और बाज़ ऐसे लोग हैं जो मार्केटिंग में हैं, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो भी हैं। लेकिन ये 5 लोग या जितने भी लोग हैं वो कहीं और जा कर के अपने टैलेंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं और दे रहे हैं, जिसका प्रोड्यूस कोई और ले रहा है। ख़ुद ये लोग 5 लोग या जितने भी क्लास लोग हैं वो ख़ुद क्यों नहीं जुड़ें, अपना जो कुछ भी है वो लगाएं। जिनके पास पैसा है वो पैसा लगाए, जिनके पास लैंड है, ज़मीन है, वो ज़मीन लगाए, जिनके पास सलाहियत है वो सलाहियत लगाए, जिस भी तरह से सलाहियत हो वो लगाए। और वो करने के बाद ये फिर जैसे मान लीजिए कि एक हम लोगों ने कुछ फैक्ट्री डाली या कुछ छोटा ही मोटा बिस्किट की ही फैक्ट्री डाली, या कुछ जो है खेती करके जो है वो बेचना शुरू करवाया, तो अब देखिए कि हमारे ही ज़मीन काम आई, हमारे पैसे काम आए, हमारी जो बेरोज़गारी थी वो दूर हुई, इकनॉमिक ट्रांजैक्शन शुरू हुआ, और लोगों में अब ये गुर्बत ख़त्म होकर के पैसा रोल होते होते वो बढ़ना शुरू करेगा, इकनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी। और ये चीज़ मुमकिन नहीं है, ये इकनॉमी, जब तक कि आप सोशली मेहनत नहीं करें और ऑर्गेनाइज़ नहीं करें। तो अब आप ये देखिए कि सिर्फ ये आप मुसलमानों को ही नहीं करना है,
क्योंकि अगर आपने सिर्फ मुसलमानों ही क्यों किया और गैर मुस्लिम या नॉन मुस्लिम्स जो हैं, हिंदूज़ ही सही, अगर वो लोग बेचारे किसी प्रॉब्लम में हैं, तो फिर ये आपकी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि उनकी वो लाइबिलिटी ये फिर आप उनको दूर करें। तो आप क्यों उनको पैसे देंगे? आप उनको इन्वेस्ट इस एतबार से करिए, जो ये 4-5 चीज़ें हैं वो उनको भी पुश फॉरवर्ड कीजिए कि वो भी खड़े हों, अपने पैरों पर खड़े हों, वो भी खुद मुख्तार बने। ऐसा नहीं हो है कि वो भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो हर चीज़ के लिए, जिस तरह से आज हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। कल फिर वो जो है वो लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिस तरह से आज उम्मत मुस्लिमा जो है पूरी दुनिया के लिए एक लाइबिलिटी है, ये प्रोडक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रही है, ये एक लाइबिलिटी है, वो एसेट नहीं है उम्मत मुस्लिमा। तो हालांकि इनके पास रिसोर्सेज हर चीज़ जो है ना दुनिया भर की है, बहुत सारी हैं, इसके बावजूद भी ये हाल है। तो इसीलिए नॉन मुस्लिम्स को भी जो है हम लोग वो करें, उनको भी हेल्प करें। तो ये सोशल लेवल पर ही आ जाती है, इकोनॉमिक्स पर नहीं। तो कि हम उनको भी सोशल लेवल पर खड़ा करें, उनको भी इकोनॉमिक लेवल पर खड़ा करें। और फिर ये कि लास्ट पॉइंट ये है कि पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल नेगोशिएशन में फिर हम उनके पास आएँ कि जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मीसाक़ मदीना में किया था, वो ये कि उनको भी मालूम था कि बैड एलिमेंट और थ्रेट पीस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ख़ुद मुख्तारी के लिए और सेल्फ सफिशेंट होने के लिए, और फिर जो ये है कि दुनिया में फ्रिक्शन किस तरह से ख़त्म हो और आपस में को एग्जिस्टेंस के लिए हम लोग आपस में, और जो नॉन मुस्लिम्स के जो गांव और ट्राइब और पीपल हैं उन लोगों के साथ एक अलायंस में हम आएँ और कॉन्फ्रंट्रेशन को हम ख़त्म करें। वो अलायंसेस जो है ना वो इस बेसिस पर होगा कि आप देखिए कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस होनी चाहिए उनको भी। अब आप यहीं से एक बात आती है वो जिहाद की। आप ये देखिए कि इस्लाम में लड़ाई का, इस्लाम में जो एक धार्मिक युद्ध है या जो वॉर है, रिलीजियस वॉर, उसको जिहाद कहा गया है। अब आप ये देखिए, इस्लाम ये भी है कि दाढ़ी रखना, इस्लाम ये भी है कि सर ढकना, इस्लाम ये भी है कि सफ़ेद कपड़ा पहनना, इस्लाम ये भी है कि नमाज़ पढ़ना और टॉयलेट जाना, खाना कैसे, शादी कैसा, ठीक है, ये तमाम के तमाम इस्लाम भी हैं। लेकिन क्या इनके वजह से कभी जिहाद हुआ है? नहीं। और आप ये भी जानते हैं कि, और अगर नहीं जानते हैं तो गूगल कर लीजिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद तो कर रहे हैं मक्का और मदीना और कुरैश वालों, मदीना नहीं सॉरी कुरैश वालों के साथ, और इनका इस जिहाद में पार्टनर यहूदी है। और यहाँ हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो नैरेटिव बना रहे हैं, कुछ लोग जो भी पॉलिटिशियंस हैं और प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रहे हैं, मीडिया वाले भी, कि ये जिहादी हैं और मारेंगे और इनके बच्चियों को रेप करेंगे और क्या क्या नहीं करेंगे। आप ये देख, और ये है कि काफिरों को मारना चाहते हैं बिकॉज वो काफिर हैं। आप देखिए कि यहूद के साथ किस तरह से उन्होंने अलायंस किया, वो भी तो काफिर ही हैं। और फिर ये कि अलायंस किया है और दूसरे एक काफिर से अलायंस करके दूसरे काफिर से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो कहेंगे कि वो क्योंकि अहले किताब थे, तो और दूसरी जगह पर भी तो ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान वगैरह में भी अलायंसेस किया है इन लोगों ने और फिर लड़ाई लड़ी है। और फिर आप ये देखिए कि जब ये लोग बैजेंटाइन एम्पायर से फिर लड़ रहे थे तो बाज़ दूसरे भी लोग मेरे ख़्याल से उन्हीं के अंडर में जो रियाया थी, बैजेंटाइनियन एम्पायर के अंडर में एक कुछ लोग रहते थे, वो मेरे ख़्याल से यहूद भी थे और कुछ क्रिश्चियंस भी थे, जिन्होंने मुस्लिम्स को कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। वो किस लिए मदद करेंगे? क्योंकि उन्होंने उससे कुछ पैसे लिए थे प्रोटेक्शन देने के लिए, जिजिया वगैरह। सॉरी, वो जो है मुस्लिम लोग ही थे, मुस्लिम कंट्री में थे, लेकिन वो क्रिश्चियन सब्जेक्ट्स थे और कुछ यहूद भी थे जिनसे इन्होंने जिजिया लिया था और लड़ने जा रहे थे बैजेंटाइन के पास से, बैजेंटाइन से, जो वो एरिया बैजेंटाइन के हुकूमत के अंडर किसी ज़माने में था। तो ये लोग जब लड़ने जा रहे थे तो कहा कि हम अपने आप को, मुस्लिम्स ने कहा कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर नहीं सकते, इन लोगों को क्या प्रोटेक्ट करेंगे, लिहाजा जो जिजिया लिया था वो जिजिया को वापस कर दिया। तो ये देखा कि अरे यार, ऐसा इन लोगों का काम है तो हम भी आपको सपोर्ट करते हैं, आप जाइए, आप घबराइए मत, हम आपके पीछे हैं। उन लोगों ने ये कहा। फिर बहुत सारे लड़ाइयों में, बहुत सारे जिहाद में नॉन मुस्लिम्स ने साथ दिया। वो इसीलिए नहीं साथ दिया कि इन्होंने कहा था कि एक अल्लाह को मानो, एक रसूल को मानो, नमाज़ पढ़ो, हदीस पढ़ो, कुरान पढ़ो और जन्नत जहन्नम और हूर और जो है वो मीज़ान और पुल सिरात का रास्ता, ये सब चीज़ें कुछ नहीं कही उन्होंने। ये कहा कि दुनिया में जो है ना जस्टिस है,
आपको खुद मुख्तारी पर नहीं है, आपके लिए कानून अलग है, इनके लिए कानून अलग है, अमीरों के लिए अलग है, गरीबों के लिए अलग है, और वगैरह वगैरह। इन तमाम चीज़ों में तो एक यूनिफॉर्मिटी लेकर के आएंगे और सबके लिए प्रॉस्पेरिटी होगी। और ये आप देखिए कि उन्होंने ये भी कहा कि अमीर जो हैं, हुक्मरान जो हैं, उनके शान देखिए, ठाट बाट देखिए किस तरह से रह रहे हैं, और गरीब को देखिए वो किस तरह से रह रहे हैं। फिर इस्लाम के जो लोग थे उन लोगों ने इस तरह से एग्ज़ाम्पल सेट किया कि पूरे एक मदीने में एक ऐसा आदमी नहीं रहा जो ज़कात लेने के मुस्तहिक़ था। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये कहा, अगर मैं अगले साल तक ज़िंदा रहूँगा तो मदीना से लेकर के इराक़ तक कोई भी ऐसी औरत नहीं रहेगी जो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी अपने बच्चों के टेक केयर करने में। बताइए। फिर खलीफा ये उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में ऐसा था कि अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ में उनके गवर्नर्स कहते थे कि अमीरुल मोमिनीन, हमारे पास इतने टैक्सेस हैं कि हम पता नहीं कहाँ दें। सारे लोग ऐसे हैं जिनको किसी को ज़कात लेने की ज़रूरत नहीं है। टैक्सेस यानी हम दे रहे हैं, ख़र्च कर रहे हैं, हमारे पास फिर भी ज़्यादा है, और लोग हैं ऐसे जिनको ज़रूरत नहीं है। तो ऑल द वे फ्रॉम मदीना से लेकर के, मक्का से लेकर के पूरा हिजाज़, सऊदी अरब होकर के आजकल का, और फिर अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ तक कोई आदमी नहीं था जिसको ज़रूरत थी। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, ऐसे लोग जिनके कर्ज़े हैं उनका कर्ज़ा अदा करो। वो भी सब हो गया, उसके बाद भी टैक्सेस पैसे बचे थे। तो उन्होंने कहा जो जवान हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, ये पैसे उन पर इन्वेस्ट करो और उनकी शादियां कराओ, उनको कुछ पैसे दो। उन्होंने उनको भी शादियां करा दी और पैसे दिए उनको। इसके बावजूद भी सरप्लस बाकी था पैसा। उन्होंने कहा कि फिर वो सड़कों पर रख देते थे पैसे, जिसको ज़रूरत है वो लेके जाए, कोई हिसाब किताब ही नहीं। तो उसको भी एक एक हफ्ता पड़ा रहता था, कोई पैसा उठाने वाला नहीं। तो आज तक ये सोसाइटी आ नहीं पाई। हम लोग कोशिश करते हैं कि एक तो ये आइडियल हम एक तसव्वुर कर रहे हैं कि एक ऐसी सोसाइटी हो जिसमें ये सब हो। अब हमारी वो जिम्मेदारी है कि उसको हम कैसे लेकर के आएंगे। हालांकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ये बात कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक पूरी दुनिया में एक आदमी भी भीख मांगने वाला नहीं रहेगा। और आप ये देखिए कि ऐसा एक सिस्टम बनेगा कि सारे लोगों का यानी अकाउंट नंबर लिखा जाए, मालूम है ये गरीब है या इनका वो ये पैसे इतने नहीं कमाते हैं, तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाओ, पूरी दुनिया से इंशाल्लाह गरीबी मिट जाएगी। ये हम लोगों का जो है ना पॉलिटिकल एजेंडा क्यों नहीं है, क्यों हम लोग इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। और इसी चीज़ों को जो है, अब इसमें हिंदू और मुस्लिम कहाँ से आ जाती है बात। अच्छा, ये हम अपनी ही नाकामयाबी के लिए दूसरों को क्यों वो ब्लेम करें और क्या करें नहीं करें। मतलब कि जो है मुस्लिम्स जो हैं वो लाइबिलिटी हैं और हिंदूज़ जो हैं वो लाइबिलिटी हैं, और इनके लिए उन्होंने वो कर दिया, और तमाम तर जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो यहूद के लिए हो रही है। वो आप जो भी कोई आदमी गलत कर रहा है उसको कंडेम तो करना ही है, लेकिन फिर ये कि अपने कोर्स को इख्तियार करना, जो रास्ता फ़लाह की तरफ लेकर के जाता है उसको भी तो अडॉप्ट करना है। वो ये कहते हैं तबलीग जमात में कुछ लोग कि नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। वो एक कामयाबी है, लेकिन वो ये है कि अल्लाह की इताअत में कामयाबी है, लेकिन वो इताअत सिर्फ नमाज नहीं है, वो पूरा ये सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और भी दीगर जो भी चीज़ें इंशाअल्लाह बाद में भी मालूम हो सकता है चले, या उलमा के पास भी हैं इन सब, और हदीस में तो ज़ख़ीरा मौजूद है। वो हम लोग सबकी ज़िम्मेदारी है कि वो उसको बहुत ही माइन्यूटली रीड करें, गौर फ़िक्र करें, और उसमें थॉट प्रोसेस में उस चीज़ को लाएं कि जहनी और अफ़कार जो है अपना उसके ऊपर चलाएं, और फिर वो निकालें कि हमें इसमें से क्या मिलता है और सोसाइटी को हम दें और उस पर अमल करें। तो ये तमाम चीज़ें थी कि ईमानी, समाजी, इक़्तिसादी और सियासी, ये 4 चीज़ें हैं, 4 बेसिस पर हम लोगों को काम करना है। जो भी हो सकता है, जितने लोग हो सकता है वो करें, और मिलजुल करके करें। और अब हालात ऐसे लग रहे हैं कि अनक़रीब सऊदी अरब और रीजन पर जो है वो बहुत ही एक बड़ा टर्मोइल, एक बहुत ही बड़ा अटैक, या एक कुछ पोजीशनिंग उनकी भी चेंज होगी। यानी सियासी कुछ एक बहुत ही ख़तरनाक कुछ एक्ट होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा ये हिंदुस्तान में वो ये कि
इंडिया में जिस तरह से अभी रॉयट्स शुरू हो रहे हैं उसका दौर, और ये बहुत ही स्पीड पकड़ेगा, ये बहुत, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ हो जाएगी और जगह जगह होगी। और मुसलमान अगर रिटेलिएशन में अगर उठते हैं तो गवर्नमेंट कहेगी कि ये इंटरनल आर्म रेबेलियन है, ये क्या बोलेंगे उसको, पता नहीं, जिहादी खड़े हो गए या क्या खड़े हो गए वगैरह वगैरह ये, और इसके बेसिस पर इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। और दूसरी एक जो सिचुएशन ये आ रही है कि लोगों में भुखमरी और इकोनॉमिक क्राइसिस ऐसी आ रही है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स, और हिंदू मुस्लिम का जो ये नशा है वो टूटेगा अभी बहुत जल्द। और फिर जब लोगों को भूख सताएगी और जो इकोनॉमिक की जो प्रॉब्लम आएगी तो गवर्नमेंट से ये लोग पूछेंगे, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट से हो सकता है लड़े भी, एक सिविल वॉर की सिचुएशन सामने आए। दूसरा ये है। तीसरी चीज़ ये है कि इसी से जो है सिविल वॉर के ही ज़रिए से, और ये जो एक प्रॉब्लम होगी तो वो गवर्नमेंट ये भी डिक्लेयर कर देगी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई है। और फिर ये दूसरी चीज़ थी फाइनेंशियल इमरजेंसी वाला। और तीसरा ये कि जो है पाकिस्तान से इन लोगों का कितना ख़तरा है, पूरा नैरेटिव चल रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, पाकिस्तान ने ये किया, हिंदुस्तान ने ये किया, फलां ढमका, ये वो वगैरह वगैरह। अब आप देखिए कि अगर इन लोगों दोनों में लड़ाई होती भी है और तो वो, या ज़रा सा भी अंदेशा भी होता है तो वो अपने डिक्लेयर करेंगे कि एक्सटर्नल थ्रेट है, और इसके भी बेसिस पर जो है इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। और फिर आप ये देखिए कि ऐसे ज़माने में, ऐसे सिचुएशन में जब इमरजेंसी लगी हुई हो, तो ऐसा नहीं है कि आप सूट बूट पहन करके अपने ऑफिस जा पाएंगे और क्या क्या करेंगे वगैरह वगैरह। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग, जितने लोग गाँव में हैं और जितने लोगों के पास गांव में ज़मीन है, वो गांव की तरफ जाएं और वहाँ ये सिस्टम को, और अपने ये पूरा जो मैंने 4 बातें कही हैं कि ईमानियात, समाजियात, इक़्तिसादियात और सियासत, ये 4 चीज़ें, 4 काम जो हैं वो इस पर पहलू पर काम करें। जितने भी लोग हैं सियासत के माहिरीन और इक़्तिसाद के माहिरीन और जो समाजियात के माहिरीन, उनको हम साथ में लें। हम लोग अक्सर जो है ना ये हम सोचते हैं कि समाज जो है ना, समाजियात ये बच्चों का खेल है और इसको तो हम लोग यूं ही कर लेंगे। ये हर आदमी जो है वो डिस्कस कर लेता है इन सब चीज़ों को और अपने ओपिनियन भी देने लग जाता है। बहरहाल आप ये देखिए कि हालांकि ओपिनियन तो देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं देना चाहिए, लेकिन समझ भी तो लें। तो इसके जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो इसके जो रिसर्चर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाए। जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको भी, मिडिल क्लास एलीट और जो इंटेलेक्चुअल बॉडी है मुस्लिम्स की या जो नॉन मुस्लिम्स की भी है, उनको भी कॉमन ग्राउंड्स पर लेकर के आया जाए। और कॉमन क्या है कि अनकॉमन सिर्फ एक चीज़ है, वो ये है कि ईमान, बाकी तीनों चीज़ तो सेम ही है, सबकी ज़रूरियात सेम है। ये क्या चीज़ होती है कि नेशनलिज्म, और ये क्या चीज़ होती है रेसिज्म, ठीक है। कलर जो है ना स्किन का सबका अलग है, ज़बान अलग है, लेकिन सबके राइट्स एंड ड्यूटीज़ वही है। सबको खाना खाना है, सबको मरना है, सबको शादी करनी है, सबको इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज करना है। सब चाहते हैं कि मेरे साथ जुल्म और ज़्यादती नहीं हो। तो ये क्या बकवास की चीज़ें हैं। लैंग्वेज ये है, कलर ये है, दुनिया के जियोग्राफिकल लोकेशन में मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं सुपीरियर, तुम इन्फीरियर। अरे सुपीरियर जो है वो हम लोगों के लिए वो लॉ होना चाहिए, वो प्रिंसिपल होना चाहिए, और हम लोगों को उसको उसके बेसिस पर चलना चाहिए। बहरहाल तो इन लोगों को लेकर के हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है, गांव को डेवलप करने की ज़रूरत है। शहरों में बहुत बड़ी जो है ना वो तबाही आएगी अगर आप देखें कि ये लड़ाई वगैरह हुई और हिंदुस्तान पाकिस्तान का, मरने वाले अक्सर लोग जो है ना वो आवाम होंगे, उनके ऊपर क़यामत टूटेगी। तो चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुस्लिम हो, अगर वो शहरों से जा सकते हैं तो गांव की तरफ चले जाएं। और अगर कहीं मुस्लिम आबादी भी है और अगर वहाँ पर कोई हिंदूज़ हैं तो उन तमाम मुस्लिम्स जो है उनको किसी भी तरह से जो है ना वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करें, उनको भी अपने ही सोसाइटी का एक फ़र्ज समझ करके, और ये तमाम जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और राइट्स हैं उनको भी इंश्योर करें। और जिस तरह से दूसरे मुस्लिम्स रह रहे हैं उसी तरह से वो उनके ऊपर भी कुछ
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली जाएं, वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। सबको अपने पैरों पर खड़ा करने की और ख़ुद मुख्तार बनाने की ज़रूरत है, और आपस में कोऑपरेशन के साथ, मोहब्बत के साथ, जिनको लड़ना है, हिंदुस्तान पाकिस्तान करना है और हिंदू मुस्लिम करना है और पता नहीं क्या क्या करना है, उनको करने दीजिए, ठीक है। हम लोगों को अपना ये तमाम चीज़ें जो है वो सिक्योर कर लेना है। अगर खुदा न खास्ता ऐसे लोग आते हैं लड़ने के लिए, मारने के लिए, मरने के लिए, आपके इंटरनल पीस को डिस्टर्ब करने के लिए, तो आपको भी जो है अपने लिए, अपने अवाम के लिए और इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, आपको भी कुछ ना कुछ तैयार होना पड़ेगा कि उनको जो है वो आप चेक कर सकें, रोक सकें कि वो इस तरह से आकर के आपकी सोसाइटी, आपकी इकोनॉमिक्स, आपके जो इंटर रिलेशंस हैं हिंदूज़ और मुस्लिम से, वो डिस्टर्ब नहीं कर दें। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और ये करना है, और हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है। तकरीबन ये तमाम चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें जो एक थ्रेट हैं उम्मत मुस्लिमा के लिए भी ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए, वो तकरीबन 2020 के आखिर तक, 2021 तक, इनफैक्ट ये कि वो तो शुरू हो ही चुका है उसका सिलसिला, लेकिन बहरहाल बड़ी धीरे धीरे तेज़ इसकी फ्रीक्वेंसी और रफ्तार जो है बिल्कुल तेज़ होती चली जाएगी। और तकरीबन ये है कि देखिए कि जो अमीर लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट क्लास हैं और जो बहुत बड़े लोग, वो लोगों ने पहले भी ऐसा किया है कि अफ्रीका के पॉपुलेशन को किल किया है। ब्लैक्स जो थे अमेरिका में, उनको डीपॉपुलेट किया है, यूरोप में डीपॉपुलेट किया है, और इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि इंसानी कत्ल करना और जो है इस ज़िम्मेदारी किसी और पे डालना, दोनों के कम्युनिटीज़ के बीच में आग सुलगा देना, और ख़ुद निकल लेते हैं, लड़ने वाले लड़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मारने वाले को ये नहीं मालूम होगा कि वो मार क्यों रहा है, और मरने वाले को ये नहीं मालूम होगा कि वो मर क्यों रहा है। ये भी हालात होने वाले हैं और हो ही रहा है आजकल भी, आप देखिए। तो बहरहाल ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम लोग जो है नेगोशिएशन और बातचीत करके ये तमाम चीज़ों को दूर करें, और आपस में जो है एक ट्रस्ट बिल्डअप करें। ट्रस्ट को जो है लोग बहुत ही हल्का और बड़ा आसान समझते हैं। गैर मुस्लिम जो है, नॉन मुस्लिम्स या हिंदूज़ हैं, वो मुस्लिम्स को ट्रस्ट नहीं करते हैं, और मुस्लिम्स जो हैं वो हिंदूज़ को ट्रस्ट नहीं करते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि बेस पर ही जो है ना वो ईमान जो है वो बड़ा ख़राब और डगमगाया हुआ है दोनों की तरफ में। हालांकि धार्मिक प्रीचिंग दोनों के एतबार से, रिलीजियस प्रीचिंग वो ये कहती है सच बोलना, ट्रस्ट, कोई अगर आपको ट्रस्ट करे तो यानी रीज़नेबली आपको प्रिडिक्ट कर सकते हो, कर सकता है वो, क्योंकि आपका ये ट्रस्ट का बेसिस है राइट, कि अगर आप सच हैं तो आप इसके ऊपर कायम होने चाहिए, नहीं कि सच हैं तो फिर उसको कर दिया, वादा कर दिया तो उससे मुकर गए। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो समाजियात का बेस जो है ना वो बनाएगा। ग़ीबत नहीं करना, चुगली नहीं करना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई ना सोचे, उसको आपस में जो है ना वो चीज़ों को रिज़ॉल्व करने की कोशिश किया जाए। अब ये खैर इतनी लंबी वीडियो हो गई है और बोलेंगे तो और कितना पता नहीं होगा, लेकिन बहरहाल बोलने से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हम लोग काम करें, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के सुनने का। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व